अन साहिल बिन साद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्नमल अअमालु बिल ख़वातीम। हज़रत साहिल बिन साद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत है, वो फरमाते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अमाल का मदार जो है वो ख़ात्मे पर है। तो मेरे दोस्तों, पहले तो अल्लाह का शुक्र है हमारे रमज़ान की इब्तिदा और इंतहा हदीस के सुनने और सुनाने पर हुई। उसकी इब्तिदा और उसका ख़ात्मा जो है वो हदीस के सुनने और सुनाने पर हुआ। और दूसरा मेरे दोस्तों, अल्लाह के नबी ने इस हदीस की तशरीह में ही इरशाद फरमाया कि बहुत से लोग ऐसे होंगे जो बज़ाहिर जो है नेकी के काम करते होंगे लेकिन असल में वो जहन्नमी हैं, और बहुत से लोग ऐसे होंगे जो बुराई के काम करते हैं, जहन्नमियों वाले काम करते हैं, लेकिन असल में वो जन्नती होंगे। तो मेरे दोस्तों, कोई भी बड़े से बड़ा वली हो या सूफ़ी हो, चाहे मैं हूँ चाहे आप हैं, कोई भी ये यकीन से नहीं कह सकता कि मेरा जो ख़ात्मा है वो ईमान पर होगा। तो जब हम मेरे दोस्तों यकीन के साथ ये बात नहीं कह सकते कि हमारा ख़ात्मा जो है वो ईमान पर होगा, तो हम अपने जो नेक अमाल हैं, जो नेक अमाल करते हैं, उन पर एतमाद भी मत करें। जितने भी नेक अमाल हम करते हैं वो अल्लाह के सामने रखें कि अल्लाह ये जो हमने टूटे फूटे अमाल किए हैं ये महज अपने फजल से कबूल फरमा ले। तो मेरे दोस्तों, रमज़ान तो गुज़र गया, आज आखिरी रात है या कल, तो हम जो है आखिरी रात में करते क्या हैं ये बात बताना मकसूद थी आज, कि हमारा जो है वो आखिरी रात में रुझान जो है वो बाज़ारों की तरफ हो जाता है। हमारा रुझान जो है वो आखिरी रात में बैठकों की तरफ हो जाता है, गपशप की तरफ हो जाता है और दीगर गुनाहों की तरफ हो जाता है। यानी और मसरूफियात इतनी हो जाती हैं कि हमें ये भूल जाता है कि हमारी ये रमज़ान की आखिरी रात है, हमने अल्लाह के सामने पेश होना है और अल्लाह के सामने ये दुआ करनी है, और ये दुआ करनी चाहिए इस आखिरी रात में, क्या अल्लाह ये जो हमने इस पूरे रमज़ान में टूटे फूटे आमाल किए हैं, कुरान पाक की तिलावत की है, तरावीह पढ़ी है, इसको अपनी बारगाह में अपने फ़ज़ल से कबूल फरमा ले। हम मेरे दोस्तों ये दुआएं मांगने की बजाय, इस रात को ख़ास अल्लाह के सामने पेश होने की बजाय हम शैतानी कामों में मसरूफ़ हो जाते हैं। और इससे यही बात पता चलती है ना कि हम अपने अमाल में मुतमईन हो गए हैं। जो हमने अमाल किए हैं ना, हम अपने अमाल पर मुतमईन हो गए हैं कि हमने जो कर लिया बस ठीक है। मुतमईन नहीं होना मेरे दोस्त। अगर मुतमईन हो गए तो शैतान गुमराह कर देगा कि ठीक है भाई, मैंने बड़ी नमाज़ें पढ़ी हैं, मैंने बड़े कुरान पढ़ लिए हैं, अब मुझे ज़रूरत नहीं है। नहीं मेरे दोस्तों, ये जो हम टाइम टेबल बनाते हैं रमज़ान के अंदर, कुरान पाक की तिलावत का अलग वक़्त रखते हैं कि यार कुरान पाक के इतने सिपारे, इतने रुकू या इतना पाव हमने पढ़ना है रोज़, और इसी तरह 5 वक़्त की नमाज के लिए हम वक़्त निकालते हैं रमज़ान में। तो मेरे दोस्तों, हम पूरा साल ये वक़्त निकालें, या तो हम ये कहें ना कि हम अल्लाह ताला की दी हुई नेमतें सिर्फ़ रमज़ान में इस्तेमाल करते हैं, तो फिर हम रमज़ान में ये काम करें। हम पूरा साल मेरे दोस्तों अल्लाह की दी हुई नेमतें, ठीक है, तरह तरह की नेमतें, बेशुमार नेमतें हम वो इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। मज़े से सुबह को चाय की चुस्कियाँ लगाते हैं और न्यूज़पेपर पढ़ते हैं टांग पे टांग रख के, ठीक है, हमें कोई मुश्किल पेश नहीं आती। हम अल्लाह की दी हुई नेमतों को पूरा साल इस्तेमाल करते हैं, तो हम वक़्त निकालें सिर्फ रमज़ान के लिए। ये मेरे दोस्तों नाइंसाफ़ी वाली बात है। जैसे हम रमज़ान के अंदर कुरान पाक की तिलावत के लिए अपने वक़्त को ख़ास करते हैं, इसी तरह मेरे दोस्तों हम पूरा साल कुरान पाक की तिलावत के लिए अपने वक़्त में से, अपने औकात में से चंद वक़्त, कुछ वक़्त निकालें कुरान पाक की तिलावत के लिए, और 5 वक़्त की नमाज की पाबंदी भी हम पूरा साल करते रहें। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जो है वो हमें ये पूरा रमज़ान जो मेरे दोस्तों हदीस सुनी सुनाई, इस तरह सुबह दर्स जो हुआ, उनमें जो बातें कही गई और जो कमी कुताही रह गई मेरे दोस्तों, अल्लाह ताला हमें हमारी कमी कुताहियों को माफ़ फरमाए, और हमें जो है वो जो बातें कही गई हैं, मुझे भी और आप हज़रात को भी उस पर अमल करने की पूरी कोशिश करने की जो है वो तौफ़ीक़ अता फरमाए। और दूसरी बात मेरे दोस्तों, मौलाना साहब हैं और ख़ुद मैं हूँ, बाज़ दफ़ा जज्बात में आगे कोई ऐसी बात हो जाती है, ठीक है, उनकी तरफ से भी अपनी तरफ से भी मैं माफ़ी चाहता हूँ अगर किसी के जज्बात में को ठेस पहुँची हो, ठीक है, हमारी बातों से, तो अल्लाह की रज़ा के लिए हमें माफ़ फरमा दीजिएगा, ठीक है।
तो जो कुछ कहा सुना गया अल्लाह ताला हम सब को उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए और अल्लाह की ज़ात जो है वो पूरा साल जो है वो अपने अहकामात पर और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नूरानी तरीक़ों पर हमें चल कर ज़िंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमाए। आमीन।